नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरों। आज हम बात करने वाले हैं कि यूक्रेन रशिया के इतने विरोध के बाद, इतना बड़ा युद्ध के बाद, यानी कि युद्ध जारी है, उसमें जो व्लादिमीर पुतिन है वो जरा भी नहीं डर रहे हैं। तो क्या कारण है इनका, जानने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन पर हमला करने के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले के बाद रूस को कई मोर्चों पर प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ा, उसके बाद भी नहीं। इससे न सिर्फ रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है बल्कि कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं। वहां के शेयर बाजारों की यदि बात करें तो वहां पे गिरावट का दौर चल रहा है। इससे रूस के अरबपतियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आलम यह है कि उनकी संपत्तियों में भारी गिरावट आ रही है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स की यदि बात करें तो उसके मुताबिक दुनिया के टॉप 500 अमीरों में शामिल रूस के अरबपतियों की संपत्ति में भारी डॉलर की गिरावट आ चुकी है। इसकी प्रमुख वजह रूस के शेयर बाजारों में भारी गिरावट है। बाजार में इतनी ज्यादा गिरावट आई कि रूस के केंद्रीय बैंक को ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ी। ये बहुत बड़ी चीज होती है। पश्चिमी देशों ने कुछ प्रतिबंधों का तो ऐलान कर ही दिया है। जो बाकी है उनमें रूस को वैश्विक भुगतान तंत्र स्विफ्ट से अलग करना है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को, यानी कि पिछले गुरुवार को, उन्होंने जब ये कहा कि यूरोप ने अभी इस कदम पर फैसला नहीं किया है। रूसी राष्ट्रपति ने इस आशंका से बचने के लिए रूस में अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, इसलिए वो कोई भी स्टेप्स जितनी भी कंट्रीज ले रही हैं उनसे नहीं डर रही है। खासतौर से विदेशी मुद्रा के भंडार की यदि बात करें तो उसको बढ़ाकर वो इस डर को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहते हैं। फिलहाल रूस के पास करीब 640 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के रूस विशेषज्ञ इग्रोतोव के कहते हैं कि विशाल मुद्रा भंडार तेल की बढ़ती कीमत और जीडीपी के मुकाबले कम कर्ज का अनुपात रूस की तुरंत लगने वाले प्रतिबंधों से रक्षा करेंगे। हालांकि लंबे समय में इनके कारण देश में आर्थिक जड़ता आएगी। रूस दुनिया में कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। 2014 के बाद इसने इस देश में और इस दिशा में काफी ज्यादा प्रगति की थी और हमले के बाद तो ये उस स्तर पर पहुंच गया है जहां इससे पहले कभी नहीं रहा। बीते कई हफ्तों से रूस और पोलैंड के बीच पाइपलाइन से आने वाले गैस की सप्लाई कम हो रही थी, लेकिन शुक्रवार को यह अचानक 4 गुना बढ़ गई। अभी यदि बात करें गुरुवार को रूसी शेयर बाजार में भारी गिरावट की और इशारा करते हुए वैज्ञानिकों ने कहा, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि भारी प्रतिबंधों के कारण रूस वैश्विक बाजार में अछूत बन जाएगा और निवेश के लायक नहीं रह पाएगा। वहीं रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन का कहना है कि उसने इस स्थिति का अनुमान पहले ही लगा लिया था। उन्होंने कहा कि इस भावुक लम्हे को जितना मुमकिन है उतना तत्कालिक रखने के लिए सारे जरूरी उपाय पहले ही कर लिए गए हैं। पेस्कोव ने राजनीतिक असर की भी कम करने की दिशा को दिखाने की कोशिश की। पेस्कोव का कहना है कि निश्चित रूप से कुछ देशों के साथ हमें समस्या होगी, लेकिन हम इन देशों के साथ पहले से ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बेलारूस तो इस हमले में अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दे रहा है और कजाकिस्तान ने भी रूस का समर्थन किया है। मतलब इसका साफ दिखता है कि पश्चिमी देश अमेरिका और उनके सहयोगी जितना इसे एक तरफा मामला बता रहे हैं ना, उतना ये है नहीं। दूसरी तरफ पुतिन बहुत पहले से ही खुद को और देश को इन परिस्थितियों के लिए तैयार करते रहे हैं। ऐसे में उनका टीवी पर आकर परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी देना भी अब दुनिया को हैरान नहीं करता। ऐसा लगता है कि वो मान चुके हैं कि दुनिया में अब वो ही अकेले बचे हुए हैं। धन्यवाद। अच्छी खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।